हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम करने वाले हैं जो हमारे डाउटफुल क्वेश्चन है एचटेट के, उनको हम डिस्कस करेंगे कि किस क्वेश्चन पे हमें ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए और किस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन नहीं लगाना चाहिए। एक वीडियो में पहले ही आपके साथ शेयर कर चुकी हैं जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चन बताए हैं कि इन पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। और इस वीडियो में भी मैं आपके साथ ऐसे क्वेश्चन शेयर करूंगी जो डाउटफुल है, जिन पे ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है। और ऑब्जेक्शन वो ही स्टूडेंट लगाए जिनका स्कोर पासिंग मार्क्स के आसपास है, यानी 1-2 नंबर का जिनको लग रहा है कि बढ़ जाए तो वो उनका स्टेट क्लियर हो जाएगा, तो वो स्टूडेंट ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा साइंस का। इसमें दी गई है हमें light enters from air to glass having refracting index 1.50 if the speed of light in vacuum is 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, then speed of light in the glass। तो इसमें हमसे क्या पूछा गया है? इसमें हमसे पूछा गया है कि जो लाइट की रे है वो एयर टू ग्लास यानी वायु से ग्लास में प्रवेश करती है, ठीक है। तो जो लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम में वो कितनी है? 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये आप सबको पता है। इस स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी है? 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब वो जैसे ही ग्लास में प्रवेश करेगी तो उसकी जो स्पीड है लाइट की, उस पर क्या फर्क पड़ेगा, वो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी इसका जो अपवर्तनांक है, जो माध्यम का अपवर्तनांक है, वो हमें दिया गया है 1.50। इसका एक सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय एन, यानी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया गया है वो एन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक। सी है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो इसको हम सोल्व करते हैं, यानी ऊपर हम रखते हैं सी कितना दिया? 3 × 10 की पावर 8 बाई में 1.50। इस इक्वेशन को अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारा आता है 2 × 10 की पावर 8। तो ऐसा कोई ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया, हमारे पास जो ऑप्शन है इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, पर बोर्ड ने इसका आंसर माना है 1.50। तो ऐसा नहीं होगा इसका, यानी जो हमारा आंसर आ रहा है वो ऑप्शन में नहीं है। तो या तो ये क्वेश्चन डिलीट हो गया, यानी सबको इसके मार्क्स मिलेंगे, या इसका ऑब्जेक्शन आप लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीडीपी का। इसमें क्या है, जो कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कौन सी अवस्थाएं पारंपरिक नैतिकता के स्तर से संबंधित नहीं है। यानी हमसे पूछा गया है, जो कोलबर्ग के 3 स्तर दिए थे कोलबर्ग ने, उनका जो बीच वाला स्तर था, पहला था पूर्व परंपरागत, दूसरा था परंपरागत और तीसरा था पश्च परंपरागत। जो पारंपरिक स्तर है, यानी जो सेकंड नंबर का स्तर बताया था कोलबर्ग ने, उसकी स्तर से संबंधित नहीं पूछा गया है हमसे कि इस स्तर से संबंधित कौन सी अवस्थाएं नहीं है। इसमें जो अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध तो होते हैं, यानी अच्छा लड़के लड़की वाली भावना तो होती है दूसरे में, और नियम कानून के प्रति भी सचेत होते हैं, तो ये वाले बी और सी तो इसमें होती है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है नहीं, तो इसका आंसर आएगा ए और बी। तो कहाँ है ए और डी? हमारा कौन सा ऑप्शन है ए और डी का? 3 नंबर ऑप्शन है जिसमें ए और डी दिया गया है, ये इसका राइट होगा। पर बोर्ड ने इसका माना है बी और सी, जो कि गलत है, क्योंकि उन्होंने ये बता दिया कि इस स्तर से संबंधित अवस्थाएं बता दी बी और सी में, तो ठीक है, पूछा गया है नहीं। तो इस क्वेश्चन में पूरे पूरे चांसेस है नंबर मिलने की, इस पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास में? नेक्स्ट क्वेश्चन भी सीडीपी से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में सीडीपी का, कि विकास की प्रक्रिया
प्रारंभ होती है। तो हम सबको पता है कि विकास हमारे जब गर्भधान होता है, यानी गर्भ में ही शुरू हो जाता है हमारा विकास और मृत्यु तक चलता है। ठीक है, तो गर्भधान से मृत्यु तक जो थर्ड नंबर ऑप्शन है वो ठीक है इसका, पर बोर्ड ने इसका माना है जन्म से मृत्यु तक। ये भी ठीक है कि कई जगह एनसीईआरटी में जन्म से मृत्यु तक दिया हुआ और कई जगह गर्भधान से मृत्यु तक दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं या ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है, तो इसका नंबर सबको मिल सकता है। तो हमने देख लिए सीडीपी के 2 क्वेश्चन और एक साइंस का क्वेश्चन और एक क्वेश्चन इंग्लिश का भी है जिसमें डाउट है। इंग्लिश का कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास में जो डाउटफुल है कि अरेंज द फ्लोइंग जंप ऑप्शन इन द करेक्ट ऑर्डर एंड देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। कि हमें एक ये सेंटेंस के अलग अलग पार्ट दिए हो गए, इनको हमें अरेंज करके एक सेंटेंस बनाना है। तो बोर्ड ने इसका माना है 3 नंबर ऑप्शन DCBA। पहले आएगा दैट सी, फिर सी द न्यूज, फिर बी इज गोइंग अबोर्ड एंड ए इज हेरिटेनिंग। ठीक है, तो इसमें देखिए दैट क्या है, कंजक्शन है। तो क्या कंजक्शन के से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है? नहीं होता। तो ये वाला ऑप्शन तो इसका सीधा ही गलत लग रहा है कि डी वाले तो आएंगे ही नहीं, इसमें आएगा ए नंबर ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन पे भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ए नंबर ऑप्शन क्या है हमारा? द न्यूज। तो आर्टिकल से स्टार्ट हो सकता है कोई सेंटेंस, तो द न्यूज, फिर आ जाएगा डी दैट सी, फिर बी और ए आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखे कि कौन कौन से क्वेश्चन डाउटफुल है जिसपे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। और ऑब्जेक्शन केवल वो ही विद्यार्थी लगाए जिनको लग रहा है कि 1-2 नंबर अगर उनको बोनस के रूप में मिल जाएंगे तो स्टेट उनका क्लियर हो जाएगा। तो आप अपना ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं।